ऐसे खामोश क्यों खड़े हैं? जवाब दे मुझे, आखिर कहाँ चला गया है मेरा भाई? मैंने उसे आपके हवाले किया था, आपकी जिम्मेदारी थी वो। बताए मुझे कहाँ पर है वो? उमर तुम्हारे यहाँ आने के बाद गायब हुआ है, इस बारे में क्या कहोगी? उमर को यहाँ पर खुद लेकर आई थी मैं तो खुद चाहती थी कि मेरा भाई एक अच्छी जिंदगी गुजारे, लेकिन ये नहीं जानती थी कि उसे एक मुश्किल में डाल दूंगी। मुंह संभाल कर बात करो, अपनी हद में रहो तुम। मैं उमर को देखना चाहती हूँ इसी वक्त। उमर घर में नहीं है। मैंने उमर को बहुत ढूंढा, मुझे नहीं मिला वो। तो कहाँ उमर कहाँ चला गया है? जवाब दे। तुम ही हो जो इसका जवाब जानती हो। उमर कहाँ हो पापा की जान? इस तरह अकेले तलाश नहीं कर सकती उसे। आ जाओ मेरे साथ, चलो मिलकर ढूंढते हैं। अगर तुमने उसे अगवा नहीं किया तो फिर साबित करो ये। मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं? हाथ छोड़े मेरा। हम उमर को मिलकर ढूंढेंगे, क्योंकि मेरा शक अब भी तुम पर है। उमर तुम्हारे पास ही है। अपने भाई को यहाँ से ले जाने के लिए उसे अगवा करने की जरूरत नहीं है। मैं जब चाहूँ सबके सामने उसे ले जा सकती हूँ। मैंने कहा गाड़ी में बैठो। आ जाएं, आ जाएं। बस निकलने वाली है। आ जाएं बहन, आ जाएं, आ जाएं। पीछे पीछे की तरफ बैठें। मैं घर वापस कैसे जाऊंगा? पापा से पूछूं तो पापा मुझ पर गुस्सा करेंगी, इसलिए उन्होंने मुझे छोड़ दिया है। आ जाएं, आ जाएं। बस निकल रही है। हमने तो बस में जाना था। आ जाएं आपा। दुमान लुत्फ पे, दुमान लुत्फ पे। हाँ, मैं भी यहीं जाना चाहता हूँ। मैं भी जाऊंगा, लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं है। सुन रहा हूं मैं तुम्हें। क्या मतलब? क्या तुम मुझे ये नहीं बताओगी कि उमर कहाँ पे है? एक ही बात और कितनी दफा दोहराऊं मैं? अपने भाई की जिम्मेदारी मैंने आपको दी थी, इसलिए आप जिम्मेदार हैं। अब आप बताएं मुझे, क्योंकि अगर मुझे पता होता तो मैं यहाँ नहीं होती। अगवा नहीं किया, मान लिया, ठीक है, लेकिन कहाँ गया होगा तुम्हें मालूम होना चाहिए। मुझे नहीं मालूम। मुमकिन है कि वो घर वापस जाने की कोशिश करेगा। और एक और बात, उसे कार्स बहुत पसंद है। मुमकिन है कि वो बस स्टॉप पर हो। पुल गोर लो, पुल गोर लो। बस रवाना हो रही है। इधर आओ भाई, आओ आओ आओ। आओ बाजी आओ, अंदर जाओ। पुल गोर लो, पुल गोर लो, पुल गोर लो, पुल गोर लो। बस जा रही है। पुल गोर लो, पुल गोर लो। क्या हुआ मैडम, किसी को ढूंढ रही हैं? जी हाँ, मैं किसी को ढूंढ रही हूँ। एक 5 साल का बच्चा गुम हो गया है। नीली आंखें हैं, सुनहरे बाल हैं। क्या यहाँ कहीं देखा है आपने उसे? वो 5 साल का है? समझ नहीं आता आप किस किस्म के वालिदैन हैं। हैरत है, एक बच्चे को आप लोग नहीं संभाल सकते। वो मेरा बेटा नहीं, भाई है। क्या आप लोगों ने ऐसा कोई देखा है, बताएं? हाँ, मैंने देखा। उसके साथ कोई नहीं था। मैं उससे पूछने ही वाला था कि वो यहाँ अकेला क्या कर रहा है। उसी वक्त एक मुसाफिर ने मुझसे पूछा और वो बच्चा इतनी देर में वहाँ से चला गया। हो सकता है कि वो बस में चढ़ गया हो। हाँ, मुमकिन है कि वो घर जाने के लिए बस में बैठ गया हो। मेरा मतलब घर जा सकता है वो। दुमान लतेब जाने के लिए यहाँ से कोई बस चलती है क्या? जाती है, मगर 5 मिनट पहले ही गई है। पुल गोर लो, पुल गोर लो, पुल गोर लो। 1 मिनट रुक जा। आ जाए, आ जाए, जल्दी आ जाए, बस निकल रही है। पुल गोर लो, पुल गोर लो।
बहादुर, हाँ, मुझे बताए बगैर कहाँ जा रहे हो? मैंने तुम्हें ढूंढा, तुम नजर नहीं आई। मैं असली से वॉशरूम रेडी करा रही थी, स्टीम लेने के लिए। टेंस हूँ, थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, तुम आराम करो। हम तो ये सोच रहे थे कि लेवेंट रहेगा या चला जाएगा, ऊपर से वो बच्चा भी आ गया। उफ, मैं बहुत परेशान हूँ। हम केस भी हार गए, अब आगे क्या होगा ये सोच के ही मेरा दिल बैठा जा रहा है। ठीक कह रही हो, लेकिन परेशान तो ना हो, रिलैक्स रहो ना, देखना सब ठीक हो जाएगा। ठीक कहते हो, टेंशन से मेरी स्किन पे रिंकल्स आ जाएंगे। मेरी खूबसूरत बीवी, फिक्र ना करो, हम मिलकर रास्ता जरूर निकाल लेंगे। बहादुर, तुम्हें कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा, वरना लेवेंट हमें कंपनी से निकाल देगा। वैसे बताओ, कहाँ जा रहे थे तुम? मैं इस केस के बारे में वकील से ही बात करने जा रहा हूँ, ठीक है ना? तुम अपना ख्याल रखना। लेवेंट के जाने के बाद हम हालात को ठीक कर सकते हैं। लेवेंट यहाँ से चला जाए तो ही बेहतर है। उस बच्चे को तो यहाँ से निकाल ही चुके हैं। यार कितना खराब पनीर है, देखो जरा, भला ये भी कोई पनीर होता है क्या? गलती हो गई आपा, आइंदा ख्याल रखूंगा। अगली बार बिल्कुल वैसा ही खरीदूंगा जैसा आपको पसंद है। हमारे राशन वाले से लिया करो, उसका पनीर बहुत अच्छा होता है। फ्रिज में पीने के लिए पानी तक नहीं है। इनको तो खाने के अलावा कुछ नहीं सूझता। मैं भी किससे काम की उम्मीद लगा के बैठा हूँ। आपा, आपने बात की मरियम से? कुछ उम्र के बारे में पता चला आपको कि वो कहाँ है? हाँ, मालूम कर लिया। क्या मतलब? क्या मालूम किया आपने? उसने उमर को एक अमीर घर में भेज दिया है। वाकई? उसने कहा ये? कुछ कहने की जरूरत नहीं थी, उमर आसपास नहीं है, मरियम के पास पैसे हैं। उसे ये पैसे कहाँ से मिले? हाँ, पता चल जाए कि कहाँ बेचे तो हम अमीर हो जाएं। आखिर तुम उसके बाप हो, तुम अपने बेटे को ले सकते हो, उन्हें बच्चा देना पड़ेगा, वरना उन्हें इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। अरे आपा, एक मिनट। मैं तुम्हारे पीने के लिए कुछ लेकर आता हूँ। आपा, मैं शेक बना के लाता हूँ। जरा हल्का बनाना, मैं डाइट पर हूँ। हल्का? हाँ, हल्का बनाना। क्या आप दोनों किसी को ढूंढ रहे हैं? एक 5 साल का बच्चा गुम हो गया है, नीली आंखें, सुनहरे बाल है। क्या आपने उसे देखा है कहीं? 5 साल का बच्चा बस में अकेला कैसे आ सकता है? आप ये बताएं, आपने उसे देखा है या नहीं? मैंने नहीं देखा। ऐसा हो सकता है कि वो पिछली बस में मौजूद हो। चलो चलो, जल्दी चलो। हमारे घर तो उस तरफ है। मैं यहाँ से रोड पार नहीं कर सकता। चलो आगे चलते हैं। ये कॉफी पी ले बेगम साहिबा, सुबह से आपने कुछ नहीं खाया। मम्मी, क्या बात है, आज आप कॉफी नहीं पी रही? जब तक उमर नहीं मिलेगा मैं कुछ नहीं खा पी सकती। कौन जानता है वो कहाँ है और क्या कर रहा है, उसने कुछ खाया भी है कि नहीं।
इंशाल्लाह बहुत जल्द मिल जाएगा। परेशान ना हो, कुछ खा लें, नहीं तो बीमार हो जाएंगी। देखे मम्मी, इंशाल्लाह वो जल्दी मिल जाएगा, आप परेशान ना हो। वो छोटा सा तो बच्चा है, यहाँ से ज्यादा दूर कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जा सकता। मेरी बात सुनो, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। या अल्लाह, मेरा बच्चा, वो मुझे बहुत याद आ रहा है। जी हाँ, वो बहुत प्यारा बच्चा था, मुझे भी पसंद था। मैं उसे बेइंतहा प्यार करती थी, लेकिन हम पर उस बच्चे की बड़ी जिम्मेदारी थी। मैं ऐसी जिम्मेदारी से घबराती हूँ। मैं तो हरगिज़ नहीं ले सकती ऐसी जिम्मेदारी। मिल जाएगा वो इंशाल्लाह। मेरा ख्याल तो ये है, उस बच्चे को किसी महफूज जगह पे रहना चाहिए। क्या महफूज जगह? हमारे यहाँ महफूज नहीं था। यहाँ कौन सा खतरा था उसे? आप खुद सोचे ना मम्मी, इतने लोगों के होते हुए भी उसकी हिफाजत नहीं हो सकी। और यही सच है, वो यहाँ महफूज नहीं था। तुम सही कह रही हो, उसने पहली बार ऐसा नहीं किया। देखिए ना, अगर वो बच्चा यतीम खाने में होता तो वहाँ से फरार नहीं हो सकता था, कभी भी नहीं। हमें दूसरे बस स्टॉप पर जाकर उमर को ढूंढने की कोशिश करनी होगी। उमर, जल्दी करो, वो उमर ही है। उमर! ये क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? वो उमर ही है, मैं पहचानती हूँ उसे। आप क्या कर रहे हैं? गाड़ी रोके, मुझे उतरना है। हाथ छोड़े मेरा, वो जा रहा है। बाहर निकलो, जाओ। पागल। उमर! आपा की जान, उमर, शुक्र है कि आप मिल गए बेटा। आपको पता है आपा कितनी परेशान हो गई थी। आई एम सो सॉरी, मुझे लगा आप उमर हैं। मुझे लगा कि आप मेरे भाई हैं। मैं उस बच्चे को देख के खुद को संभाल नहीं सकी, मगर आप नहीं समझेंगे ये बात। मैं तो तुम्हें समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि एक छोटे बच्चे से पहले अपने मफाद के लिए चोरी करवाती हो और जब वो छोड़ के जाता है तो रोती हो। आपको ये आखिरी बार बताऊं, मैंने उससे कभी कोई ऐसा काम नहीं करवाया है। मेरा भाई चोर नहीं है। जानता हूँ मैं, वो बेकसूर है। उमर मैं तुम्हारे हवाले कर सकता हूँ, लेकिन उसकी परवरिश ऐसे नहीं करोगी। इल्जाम लगाना बहुत आसान होता है। एक इंसान को जाने बगैर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? तुम कितनी होशियार हो ये बात मैं जान चुका हूँ। मुझे आपके सामने कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। और मुझे तुम्हारी बकवास सुनने की जरूरत नहीं है। मुझे भी शौक नहीं है आपसे बात करने का। मजीद इंतजार का इरादा है तुम्हारा? हम खो गए हैं। ओह, ये तो वही समंदर है। मैं जानता हूँ, मेरी आपा यहीं काम करती हैं। सर, एक फूल ले लें। कितने का? ओह जामुर, 50 का। अल्लाह आपको खुश रखे सर। उमर! रुक जाओ, उमर! हाथ से निकल गया।
भाई नरिमान, ये जापानी कितने हैरत अंगेज इंसान हैं। ये कागज से सब कुछ बना लेते हैं। ये काम इतना आसान नहीं, बहुत मुश्किल है। ऐसी ऐसी चीजें बना डालते हैं ये कागज से, हैरत होती है देखकर। कमाल है। क्या काम है तुम्हें? हाँ, हफ्ते भर की कमाई लेकर आई हूँ। खुशी से खर्च करें भाई। लाओ दो। मैं इतने सारे पैसे कहां खर्च करूंगा? ये मेरे एक दिन के खर्चे के लिए भी कम है। तुम कह रही हो इन पैसों को खुशी से खर्च करें। आजकल कारोबार बहुत ठंडा है ताकिन भाई, इतनी रकम के लिए भी शुक्रगुजार हूँ। बस, आपने तो डरा ही दिया। क्या तुम यहाँ मुझसे मजाक करने आई हो? बताओ। नहीं भाई, मैं आपसे मजाक क्यों करूंगी? हैरत है। नरिमान, तुम मेरे पैसों में से क्या चोरी कर रही हो? हाँ, आहिस्ता चलो बेटा, कहीं भाई लग ना मैंने जाए उसे तुम्हें। देखा, उमर को मैंने अपनी आंखों से देखा है। अच्छा, तुमने उमर को देखा? कहाँ देखा? वो मरीना में था। मरीना में? क्या वो अकेला था? वो अकेला था। मैं उसके पीछे भागा मगर मैं उसको पकड़ ना सका। ताकिन भाई, अगर इजाजत हो तो मैं चलती हूँ। मुझे बहुत सारे काम निपटाने हैं, बच्चों के लिए खाना भी पकाना है। ठीक है, जाओ। जरा देखो, वो हमारा छोटा सा बच्चा मरीना के इर्द गिर्द अकेले घूम रहा था। बहुत अच्छे, आला। हाँ, ये बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं ना। शाबाश बेटा। शुक्रिया भाई। जरा इसकी आंखों को तो देखो, माशाअल्लाह। एक बात तो बताओ मुझे, क्या तुम ये जानते हो कि ओरिगामी परिंदा कैसे बनाते हैं? किस किस्म का परिंदा? किस किस्म का? अबाबिल जैसा। बड़े हो जाओगे तो खुद समझ जाओगे। हेलो दुर्मुश, तुम्हारे लिए खबर है। अब मेरी बात गौर से सुनना। चामूट ने बताया उसने उमर को देखा है। वो अकेला था। हाँ, मुझे क्या पता वहाँ क्या कर रहा था। तुम जाकर देख क्यों नहीं लेते? ताकि से पहले तलाश कर लो उसे। चलो जाओ 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 जल्दी। या अल्लाह, वो मरीना में क्या कर रहा है? वो क्या करने वाले हैं? हाँ उमर, एक बार तो मुझे मिल जाओ। जब मैं तुम्हें तलाश कर लूंगा ना, फिर देखो क्या होता है। हम यहाँ पर क्यों आए हैं? तुमने तो कहा था कि घर पे हो सकता है। मैं यहाँ काम करती थी, उसे यहाँ ला चुकी हूँ अपने साथ। हो सकता है कि वो मुझे ढूंढते हुए यहाँ पर आया हो। अच्छा, तो तुम यहाँ पर काम करती हो? आपकी किसी बात का जवाब नहीं दूंगी मैं। अल्लाह जाने कि मेरा भाई इस वक्त किस हाल में होगा। उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, अकेले पता नहीं कहाँ चला गया है। अल्लाह उसकी हिफाजत करना। ठीक है, रिलैक्स हो जाओ, हम ढूंढ लेंगे उसे। कैसे कह सकते हैं आप ये मुझे? आपने तो कहा था उसका ख्याल रखेंगे, उसकी हिफाजत करेंगे। अब मुझे उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये हिफाजत की है आपने उसकी। मैंने भी देखा जब वो तुम्हारे साथ था, तुमने ही उसे कश्ती पर भेजा। बात सुनिए, मैं बता चुकी हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया है। आखिर आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? फिर किसने किया है? कोई जवाब? मुझे चक्कर आ गया है शायद। वैसे ठीक हूँ मैं। ये क्या कर रहे हैं आप? मैं संभाल सकती हूँ खुद को। तुम गिर रही थी,
लेकिन अब मैं ठीक हूँ, मुझे संभालेंगे ये। हाँ, मैं तो मर रहा हूँ तुम्हारे लिए। मैंने आपसे ऐसा कुछ नहीं कहा है और मेरे पास फजूल वक्त नहीं है आपसे बहस करने का। मेरे लिए अपने भाई को ढूंढना ज्यादा जरूरी है। अहमद। हेलो लेवेंट सर। हम एक बच्चे को तलाश कर रहे हैं। उम्र तकरीबन 5 साल है, सुनहरे बाल और नीली आंखें हैं। लेवेंट सर, मैं यहाँ 11 बजे से हूँ। मैंने ऐसा कोई बच्चा नहीं देखा। बच्चा कौन है लेवेंट सर? अच्छा चलो ठीक है। नहीं, वो यहाँ पर भी नहीं आया। शायद वो किसी बोर्ड में हो। इत्तेफाक देखो, मेरी बोर्ड भी नहीं है यहाँ पे। बस करें, और कितने ताने मारेंगे मुझे? मैं आपको यहाँ पर जबरदस्ती लेकर नहीं आई हूँ और ना ही आपका मेरे साथ होना जरूरी है। इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ उम्र के लिए आया हूँ। चलो बैठो। अजीब इंसान है ये। क्या किस्मत है। या अल्लाह, प्लीज उमर यहीं पर आया हो। हम उस तरफ पार्क में चेक करते हैं। नहीं, आप रहने दें, मैं अकेले ढूंढ लूंगी उसे। इसका क्या मतलब है? हम अक्सर यहाँ पर आया करते थे। मुझे लगता है कि वो आपको देखकर घबरा जाएगा और मैं नहीं चाहती कि वो कहीं छुप जाए। मैं यही इंतजार करता हूँ। देखना, तुम्हें देख के वो जरूर भाग जाएगा। एक्सक्यूज मी, मेरी बात सुनिएगा। आपने सुनहरी बालों वाला 5 साल का कोई बच्चा देखा है? नहीं, नहीं देखा। ठीक है, शुक्रिया। उमर, कहाँ चले गए हो तुम बेटा? पापा तुम्हें लेने आई हैं। उमर, प्लीज सामने आ जाओ। कहाँ हो तुम? मेरा दिल कह रहा है कि तुम यहीं कहीं हो। माफ कर दो मुझे, मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा। उमर, क्या आप कुछ तलाश कर रहे हैं? हाँ, बच्चे को हाँ, मतलब एक बच्चे की बिल्ली गायब हो गई है। मैं उसे ही ढूंढ रहा हूँ। आज हर कोई किसी की तलाश में है। वाकई में? फिर मुझे भी उमर को तलाश करने दो। मेरा मतलब है उमर की बिल्ली को तलाश करने दो। हाँ? उमर, कहाँ हो तुम? कहाँ जाकर छुप गए हो? कहाँ चली गई है? सिर्फ पार्क में तो देखने गई थी ये। ये तुम्हारे लिए आसान नहीं है। सरमाया खो दिया है तुमने। कहना क्या चाहते हैं आप?
और आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? उमर ने देख लिया तो फिर? मैं जानता हूँ कि उमर यहाँ नहीं है। वो यहाँ पर मिल सकता है, हमें उम्मीद है मुझे। फजूल बातें करने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ बच्चे को ढूंढने आए हैं, घूमने फिरने नहीं। चलो। उस बच्चे का एक नाम है, उमर नाम है उसका। उमर मेरा भाई है उमर। देखा, साफ जाहिर है कि आपको उसकी बिल्कुल फिक्र नहीं है। तुम्हें इस बारे में कोई बात करने का हक नहीं है, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम उसे चोर बना के उसका मुस्तकबिल तबाह करना चाहती हो। मैं कसम खाने के लिए तैयार एक हूँ और लफ्ज कहने की जरूरत नहीं है। सिर्फ तुम ही परेशान नहीं हो। तुम ना भी हो तो इंशाल्लाह उमर को कुछ नहीं होने दूंगा मैं। आ जाओ, जल्दी करो, आ जाओ, चलो। अब किस तरफ ढूंढे उसे? अपने स्कूल। हो सकता है कि वो स्कूल गया हो। तुमने तो हैरान कर दिया मुझे। तुम उमर को स्कूल भी भेजती थी क्या? हाँ बिल्कुल, जब मैं अफोर्ड कर सकती थी तो भेजती थी। उमर के लिए मैंने हर मुमकिन कोशिश की है, मगर मजीद नहीं कर सकी। मजबूर हो गई थी मैं, लेकिन समझ आ गया है कि मैंने गलत किया। मुझे चाहिए था कि मैं मजीद मेहनत करती उसके लिए। आप ठीक कहते हैं, मैं दुनिया की सबसे बुरी बहन हूँ, क्योंकि मैं उमर की हिफाजत नहीं कर सकी और आज एक अजनबी के साथ उसे ढूंढ रही हूँ। मेरे पास अपनी सफाई में कहने के लिए कुछ भी नहीं है। शायद आपका अंदाजा ठीक है मेरे बारे में। हर चीज की कसूरवार मैं हूँ। हाँ, यही सच है। मैं तो हैरान हूँ कि मेरे देवर ने ये किया क्या। लगता है मम्मी आप सो नहीं सकी। उफ, कैसे सो सकती हूँ? अगर मैं थोड़ा भी सो जाऊं तो मेरे सर का दर्द खत्म हो जाएगा। ना कोई फोन, हद कर दी भाई। अगर वो कॉल नहीं कर रहे तो आप खुद कर लेना। हो सकता है वो बच्चा उन्हें मिल गया हो, आप खामखा परेशान हो रही हो। ठीक कह रही हो तुम, मैं खुद ही कॉल कर लेती हूँ। पता नहीं वो किस हालत में होगा, न जाने उसने कुछ खाया भी होगा या नहीं। हेलो लेवेंट, मेरी जान तुम कहाँ हो? मैं बहुत परेशान हूँ। उमर मिल गया क्या? नहीं मिला अब तक अम्मी, और उमर को तलाश किए बगैर घर नहीं आऊंगा मैं जल्द ही ढूंढ लूंगा उसे। ठीक है मेरी जान। या तो बहुत अच्छी एक्टर हो तुम, या फिर जरूर खोट है तुम्हारे दिल में। क्या कहा लेवेंट ने? अच्छी खबर सुनाई हो कि उसने मिल गया ना? वो नहीं, वो अभी तक नहीं मिला। लेकिन आप तो फोन सुनने के बाद काफी रिलैक्स लग रही हैं मुझे। वैसे क्या कहा? उसने कहा कि वो उसके बगैर नहीं आएगा। तुम तो जानती हो कि लेवेंट कितना जिद्दी है। अगर लेवेंट ने कहा है तो वो जरूर कुछ न कुछ जानता होगा। यकीन करो, मुझे बहुत खुशी हुई। अल्लाह करे मिलने के बाद उमर दोबारा ऐसी हरकत कभी ना करे। इंशाल्लाह मम्मी, वो मिल जाएगा जल्दी। ऐसे तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। चले, मैं कमरे में जा रही हूँ, कुछ रेस्ट कर लो। लेवेंट उमर को तलाश किए बगैर नहीं जाएगा, ये तो क्लियर है। वो बच्चा घर पे हो जब भी मसला होता है, अब घर पे नहीं है फिर भी मसला हो रहा है। ओह, समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं। भगा के कहीं गलती तो नहीं की? हुरिया, पहले तुम्हें किस मसले के बारे में सोचना चाहिए। अगर लेवेंट मुआवजे के बारे में सुनेगा तो उसे तो गुस्सा आ जाएगा, और एक मेरा हस्बैंड बुज़दिल है, कुछ कह ही नहीं सकता। लेवेंट को अब फौरन चली जाना चाहिए यहाँ से। मम्मी आप? लगता है मोबाइल को कुछ हो गया है, जरा तुम देखो इसे, वरना लेवेंट से राब्ता नहीं हो सकेगा।
मम्मी आपने ट्राई किया, आपसे नहीं हुआ क्या? तुम देखो इसे, स्क्रीन ब्लैक हो गई है, ऐसे जैसे ऑफ हो जाता है। कभी कभी मेरे मोबाइल में भी ऐसा हो जाता है। बैटरी खत्म हो गई होगी। चार्जर कहाँ है? वो तो कमरे में है। तो चले वहीं चेक कर लेते हैं इसको। मुझे कोई और प्रॉब्लम नहीं लग रही, बैटरी एंड है। चलिए। थक गया हूँ। बहुत शुक्रिया। आप यहाँ किसके साथ आए हैं? आपको बेगल चाहिए? ये लो। पैसे नहीं है। इस बार छोटू मियाँ मेरी तरफ से। मेरी आबा गुस्सा करेंगी। वो कुछ नहीं कहेगी, मैं दे रहा हूँ। ये ले लो बेटा। बहुत शुक्रिया आपका। मजे से खाओ। बेगल ले लो। बेगम साहिबा फैशन को बहुत करीब से फॉलो करती हैं। वो किसी भी लम्हे आ सकती हैं। यहाँ से निकलना होगा। चलो जल्दी चलो। तुमने काम खत्म कर लिया जो रिसाला पढ़ रही हो? कर लेती हूँ, जल्दी किस बात की है? ये क्या? 300 यूरो की पेंट। अम्मा, यूरो कितने का था? तुम रिसाले की जान छोड़ दो। अभी तो हमें बहुत सारे काम करने मेरे ख्याल से हैं। तो- लेविन साहब का वॉशरूम भी साफ नहीं करवाया, पता है तुम्हें? ये तो बहुत महंगा है। मैं तो नहीं खरीद रही। क्या तुम सुन रही हो? जी अम्मा, बोले। लेविन के कमरे की सफाई करनी है और उसकी बेडशीट भी चेंज करनी है। मैं किसी वक्त जाकर कर लूंगी। तुम अपनी इस आदत की वजह से एक दिन नौकरी से निकाली जाओगी। पहले अपना काम खत्म करो, फिर पढ़ती रहना। तुम अच्छी तरह लेविन साहब को जानती हो, इसलिए तुम फजूल कामों में क्यों टाइम जाया करती रहती हो? ये घर नहीं, हरास्ती कैंप है। तौबा, इस लड़की से तो अल्लाह ही पूछे। अरे ये क्या है? हमने हर जगह पर ढूंढ लिया है उसे। हॉस्पिटल में, पुलिस स्टेशन में, पार्क में भी। मुझे लगा था कि यहाँ होगा, लेकिन यहाँ भी नहीं है। तो अब तुम्हारे पास क्या खबर है? क्या मतलब है? आखिर कहना क्या चाहते हैं? इससे पहले कि आप मुझ पर मजीद कोई इल्जाम लगाएं, अपने गिरेबान में झांक कर देखें, क्योंकि मेरा भाई आपके साथ था जब गायब हुआ है। मैं कैसे यकीन करूं कि वो तुम्हारे पास नहीं है? तो आप अब भी यही बोल रहे हैं? आपको क्या लगता है कि यहाँ पर मैं कोई ड्रामा कर रही हूँ आपके सामने? तुम जब चाहो रो सकती हो, तो ये भी कर सकती हो। एक तो मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ, ऊपर से आपकी बातें मुझे गुस्सा दिला रही हैं। मैं सिर्फ तुम्हारी प्लानिंग समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हारा मंसूबा आखिर है क्या। अगर वो मिल गया तो क्या दोबारा आओगी हमसे पैसे मांगने? मेरा ख्याल है तुम इन्हें मजबूर किया था उसे चोरी के लिए।
हर इंसान की किस्मत आपकी तरह बहुत अच्छी नहीं होती है कि जो चाहा वो मिल गया। मैंने अपने भाई का ख्याल कैसे रखा है ये आपको क्या मालूम। उमर के लिए डायपर्स नहीं होते थे तो जानते हैं क्या करती थी मैं? एक बेडशीट को काट के उसके डायपर्स बना लेती थी मैं। क्या देख रहे हैं? आप नहीं समझ पा रहे हैं ना मेरी मुश्किलों को, क्योंकि आप पे गुजरी नहीं है। एक अरसा हुआ कि अंडे और शहद का जायका तक भूल गई हूँ मैं, सिर्फ इसलिए कि उमर पेट भर के खा सके। आपको ये ड्रामा लगता है क्योंकि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते जिन हालात से मैं गुजरी हूँ। ये बात इस चीज की दलील नहीं कि तुमने बच्चे को चोरी के लिए मजबूर नहीं किया। मैं आपको कैसे समझाऊं कि मैंने उसे कभी चोरी करने के लिए मजबूर नहीं किया। मैंने मुश्किल से मुश्किल हालात में दिन रात मेहनत करके उसकी परवरिश की है। कभी अपनी पसंद नापसंद के बारे में नहीं सोचा मैंने। मुझे यकीन है कि इस वक्त भी आपको मेरी तमाम बातें सिर्फ झूठी लग रही हैं। जवाब दे, चुप क्यों है? मुझे कोई एतराज नहीं है। तुम क्या कर रही थी मेरी कश्ती पर, बताओ मुझे। बताती हूँ। उस रात पायरेट्स वाला गेम खेल रहे थे। मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, क्योंकि तुम सिर्फ चोर ही नहीं बल्कि बहुत बड़ी झूठी भी हो। अगर आपको इतना ही मसला है हमसे, फिर दूर रहिए मुझसे भी और मेरे भाई से भी। एक बार उमर को ढूंढ लूं, फिर तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहूंगा। मुझे तो लगा था कि मम्मी का मोबाइल टूट गया है, लेकिन उसकी तो स्क्रीन लाइट ऑफ थी। हाँ बोलो बहादुर, क्या बताऊं तुम्हें? इस घर का सारा इंतजाम तो उस 4 दिन के आए हुए अजनबी मेहमान पर मुनहसर है। खैर वकील से बात की, मुझे यकीन है तुमने किसी एक्सपर्ट को ही ढूंढा होगा। बहादुर, किसी भी सूरत पे इस मुआवजे की अदायगी नहीं करनी। एनीवे, तुमने कॉल क्यों की? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और बच्चे के बारे में तो मुझसे कुछ भी नहीं पूछना। कहाँ गए पेपर्स? वो तो मैगजीन ही नहीं है। अब तुम फोन बंद करोगे बहादुर? एक तो वो पेपर्स नहीं मिल रहे मुझे, और ऊपर से तुमने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। तुम में से कौन मेरे रूम में आया था जिसने मैगजीन उठाया है? मैडम, मैं लाई थी आपकी मैगजीन। मैंने सोचा आपने पढ़ लिया होगा। आइंदा मुझसे पूछे बगैर मेरे कमरे का कचरा भी नहीं उठाओगी। समझ में आ गई मेरी बातों में? जी समझ गई। मुझे बहुत डर लग रहा है। हे छोटे मास्टर, ये बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा ख्याल है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है ना? छोटे, मेरा ख्याल है कि तुम्हारे पास कोई पैसा नहीं। ये बताओ तुम बात क्यों नहीं करते? क्या तुम गूंगे हो? कोई बात नहीं, बाज़ औकात खामोश रहना बेहतर होता है, समझे? रुक जाओ। उमर, चीता, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हर जगह ढूंढ लिया आयशा, हर एक पार्क में, हॉस्पिटल में, पुलिस स्टेशन में, हर जगह देख लिया, नहीं मिला वो हमें। जैसा तुम कह रही हो वो वैसा नहीं कर सकता, वो बहुत ही छोटा है। काश कि उसे घर का रास्ता मिल जाए, काश। उफ।
अल्लाह जाने कि मेरा भाई किस हाल में होगा। पता नहीं उसने कुछ खाया भी होगा या नहीं। हाँ, भूखा होगा वो तुम्हारी वजह से। आयशा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। गौर से सुन लो, अगर उमर को कुछ भी हुआ तो बेहतर होगा कि तुम भी यहां से गायब हो जाओ, वरना मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मैंने पूछा था तुमसे कि मुझे बता दो कहां है, लेकिन तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। यकीन नहीं आ रहा कि आप ये सब कुछ कह रहे हैं। अगर आज हम इस हाल में हैं तो किस वजह से? इसके बारे में सोचा है कभी आपने? मुझे इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम इसकी जिम्मेदार हो। तुमने उस बच्चे को मुझसे छीन लिया और देखो वो तुम्हारे पास से भी भाग गया। पता है क्यों? क्योंकि उसे अपना घर पसंद था, अपने बाबा पसंद थे उसे। काश कि उस रात आपने उसे अपने फायदे के लिए चोरी के लिए मजबूर ना किया होता। क्यों किया आपने ऐसा बाबा, क्यों? बकवास बंद करो, जैसे तुम्हें उसकी बड़ी परवाह है, हैं? देखो अब ठीक हो गया है क्या? बोलो। वो जा चुका है, गायब हो गया। हर जगह पर ढूंढ कर देख लिया, उन लोगों की बातें तक बर्दाश्त की, लेकिन मेरी गलती थी जो मैंने उनके पास छोड़ दिया उसे। उन्हें लगता है कि शायद मैंने उमर को चोरी करने के लिए मजबूर किया। तो तुम मुझे बताती क्यों नहीं? कौन है वो लोग? उनके नाम क्या हैं? और वो कहाँ रहते हैं? बताओ मुझे। नहीं, सब छुपाना है तुम्हें। इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो लोग कौन है? मेरा भाई सुबह से कहीं गुम हो गया है। क्या फर्क पड़ता है कि वो लोग कौन है? उस मासूम को खो दिया और अब रो रही हो। तुम ऐसे ही रोती रहोगी, हमेशा रोती रहोगी, और ये सजा है तुम्हारी। आप कभी भी नहीं बदल सकते हैं बाबा। मैं आपको बता रही हूँ कि मेरा भाई खो गया है। आपसे इतना नहीं हो रहा कि बाहर जाकर ढूंढे उसे, लेकिन अब कुछ नहीं कर रहे, बस यहाँ बैठकर मुझे कसूरवार ठहरा रहे हैं। क्या मैंने खोया है उसे? तुमने खोया है। और वैसे भी तुमने मुझसे झूठ बोला। मैंने उसे पाला था, लेकिन अब वो चला गया। मैं अंदर ही अंदर से टूट रहा हूं। कितना दुखी हूं मैं। लेकिन सुन लो, अगर वो मुझे नहीं मिला तो मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा सोच भी नहीं सकती तुम। ये याद रखना।